चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं गुप्तों की उत्पत्ति संबंधी मत। तो गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत इतिहासकारों में प्रचलित हैं। जहां केपी जायसवाल ने इसकी उत्पत्ति सूर्य से मानी है, वहीं एलन अल्तेकर एवं रोमिला थापर ने इनकी उत्पत्ति वैश्यों से मानी है। गौरीशंकर ओझा तथा रमेश चंद्र मजुमदार ने इन्हें क्षत्रिय कहा है, वहीं हेमचंद राय चौधरी ने ब्राह्मणों से इसकी उत्पत्ति मानी। फिर भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त 335 से 375 ईसा पूर्व को विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को आर्यभट्ट के 9 शासकों अच्युत, नागसेन, गणपति नाग आदि, दक्षिण के 12 शासकों तथा शक, कुषाण व मुरंडों के अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का उल्लेख हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। रामगुप्त गुप्त वंश का एक दुर्लभ शासक था। इसका जो उल्लेख है वो विदिशा से प्राप्त तांबे के सिक्कों तथा देवी चंद्रगुप्त नाटक विशाख तत्व द्वारा जो लिखा गया है उसमें मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी। तो 380 से 412 ईस्वी में भारतीय अनुश्रुतियों में साकरी के नाम से चर्चित चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसे पश्चिमी शकों को हराने का श्रेय प्राप्त है, जिसके उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के सर्वप्रथम गुप्त काल में उत्कीर्ण कराए। इसके दरबार में नवरत्न थे, इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक, घटकर पर, बराहमिहिर और बरूची थे। कालिदास संस्कृत के प्राचीन कवि उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक उपनाम भारत का शेक्सपियर कहा जाता है इनको। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, भावभूति। तो भावभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं, जिनमें महावीर चरितम, उत्तर रामचरितर प्रमुख रचनाएं हैं। विशाख दत्त। तो विशाख दत्त द्वारा रचित ग्रंथ मुद्र राक्षस है। मुद्र राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 415 से 454 ईसा पूर्व। तो यह गोविंद गुप्त एवं ध्रुव देवी का पुत्र था। इसका प्रथम तिथि अभिलेख हमें बिलसठ अभिलेख से मिलता है। उल्लेखनीय सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही हमें प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध कहा जाता है। इसने मयूर की आकृति के सिक्के उत्कीर्ण कराए तथा महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्ववेध महेंद्र की उपाधि धारण की। गुप्तकालीन अधिकारी एवं विभाग। तो अधिकारी, उनका पहले अधिकारी थे महाबलाधिकृत, ये सेना का सेनापति होता था। महादंड नायक न्यायाधीश हुआ करते थे। संधि विग्रहिक, ये युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित युद्ध मंत्री। दंडपाशिक, ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। विनय स्थिति संस्थापक, ये शिक्षा अधिकारी। भंडाराधिकृत, तो ये राजकोष का अधिकारी हुआ करता था। महापक्ष पटलिकीय, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। युक्त पुरुष, युद्ध में प्राप्त तथा हस्तगत की गई संपत्ति का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी। महाप्रतिहार, तो राजा प्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी। ध्रुवाधिकरण, ये भूमि कर संग्रहण करने हेतु। गोप्ता, ये सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश का प्रमुख हुआ करता था। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व, गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक, जिसके काल में प्रथम हूण आक्रमण हुआ, जिसे कहौम स्तंभ लेख में शकादित्य कहा गया है। इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया तथा चीनी यात्री सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा। उल्लेखनीय है कि जूनागढ़ एवं भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। फिर अग्रहार, तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि करों से मुक्त होती थी तथा इसके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। ऐसे भूदानों का उद्देश्य एकमात्र शैक्षणिक और धार्मिक था। एरण अभिलेख, एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त अभिलेख
में सर्वप्रथम सती प्रथा के संदर्भ में अभिलेखीय प्रमाण मिला है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। सनातन धर्म तो नारद स्मृति के अनुसार संतानहीन व्यक्ति की संपत्ति राज्य को प्राप्त हो जानी चाहिए। यद्यपि राजा का यह कर्तव्य है कि वह विधवा का पालन पोषण करे, नारद स्मृति में इसे सनातन धर्म कहा गया। गुप्तकालीन व्यापारिक समूह पहला था श्रेष्ठी कुलीन निगम। ये श्रेणियों, हस्तशिल्पियों एवं श्रेणियों का केंद्रीय निगम या संघ हुआ करता था। पूग, ये विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह हुआ करता था। श्रेणी, एक ही जाति के व्यापारियों का समूह। निगम, एक ही नगर के निवासियों का समूह। नगर श्रेष्ठीन बैंकर या साहूकार हुआ करते थे, नगर श्रेष्ठीन। सार्थवाह, ये कारवा या भ्रमणशील व्यापारी हुआ करते थे, सार्थवाह। अक्षय नीबी, तो अक्षय नीबी से आशय स्थायी दान से है, जिससे लगातार भू राजस्व प्राप्त होता रहे। दान प्राप्त करता, इस दान का प्रारंभ कुषाण काल में हुआ था। अत्यधिक प्रचलन गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में हुआ। इस संदर्भ में प्रथम विवरण चंद्रगुप्त द्वितीय के बौद्ध सेनापति आम्रकाद्रव द्वारा उत्कीर्ण सांची पाषाण अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी हरिशामक महिला द्वारा बौद्ध संघ में अक्षय नींव जमा करने का उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण रचनाएं तो कालिदास ने ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अलाविकाग्निमित्रम तथा विक्रमो वर्षीयम लिखा है। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम महत्वपूर्ण रचना है। फिर भास ने अरुभंग, चारुदत्ता और स्वप्न वासव दत्ता लिखा है। दंडनी की रचना है काव्य दर्शन, 10 कुमार चित्तम। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टीयम, सूर्य सिद्धांत तथा ब्रह्म सिद्धांत। वराह मिहिर की रचना है पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। अन्य पंचसूत्र पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा की रचना है। नीति शास्त्र कामंदक की है। कामसूत्र वत्सायन ने लिखा है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। किरातार्जुनियम, ये भारवी की पुस्तक है। अमरकोश, अमर सिंह आदि की, मतलब ये महत्वपूर्ण। अमरकोश की रचना अमर सिंह ने किया था। फिर अजंता की गुफाएं, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ चट्टानों को काटकर बौद्ध स्मारक गुफाओं को बनाया गया है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण शिल्पकारी के अद्भुत जानकारी प्राप्त हुई। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, तो भूमरा, ये नागौद में है, शिव मंदिर है। ये तिगवा जबलपुर में है, विष्णु मंदिर है। देवगढ़ झांसी में है, दशावतार मंदिर है। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर है, ईंटों का मंदिर बना हुआ है। उदयगिरी, ये विष्णु मंदिर है। उदयगिरी कहाँ है? विदिशा में। भीतरगांव, ये कानपुर, ईंटों का नगर, ईंटों का मंदिर। सारनाथ, ये धमेख स्तूप है। भीतरी, ये ईंटों का मंदिर है। नालंदा, ये बौद्ध विहार है। नागौद खोह, नागौद में, ये खोह में है, शिव मंदिर है। ये तो गुप्तकालीन मंदिर। फिर हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं, तो यह वर्धन वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसका काल 606 से 647 ईसा पूर्व ईसा रहा, एडी था। फिर ईसा हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर तथा बाद में कन्नौज हुई। हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागनंद, रत्नावली की रचना की, इसलिए इसे साहित्यकार सम्राट भी कहा गया है। उल्लेखनीय है कि चीनी यात्री हेन सांग हर्ष के शासनकाल में ही भारत आया हुआ था। मौखरी राजवंश, तो मौखरी वंश का शासन गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था। मौखरी वंश के सामंत ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का सामंत हरिवर्मा था। उसने 510 ईस्वी में शासन किया था। त्रिकोणात्मक संघर्ष यानी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, तो 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच जो संघर्ष आरंभ हुआ उसे ही त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समय पर कन्नौज पर आयुध शासकों का शासन था। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। ब्रह्मदेव वे ग्राम होते थे जिनमें पूरे गांव की भूमि ब्राह्मण वर्ग को दान दी जाती थी। ब्रह्मदेव। ब्रह्मक्षत्रिय, तो जो ब्राह्मण अपने मूल कर्म एवं जाति स्तर को छोड़कर क्षत्रियों के कार्य को करने लगे, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मक्षत्रिय के नाम से जाने गए। अग्रहार, तो ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाए तथा करमुक्त हो, अग्रहार भूमि कहलाती है। दैवदेव, तो मंदिरों को दान में दी गई भूमि। हिरण्य, तो यह गुप्तकालीन कर व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। नगद रूप से वसूल किए जाने वाले कर को हिरण्य कहा जाता था। अलवार,
तो यह वैष्णव मत के प्रवर्तक संत थे। इनकी संख्या लगभग 12 थी। 12 इनमें प्रमुख हैं तिरुमंगई, पेरिये अलवार, अंडार, मधुर कवि, कुलशेखर, पांड्य नरेश पेरिये तथा भूत योगी, महायोगी तिरुप्पान आदि। इनका गढ़ जो है तो दक्षिण भारत में तमिल प्रदेश था। नैनार, तो दक्षिण में शैव धर्म के अनुयायियों को नैनार कहा जाता था। इनकी संख्या 63 थी। नैनारों की भक्ति भावात्मक थी। प्रमुख नैनार संत सत्य अप्पार, नानस बंदर और सुदर्शन मूर्ति थे। संत अप्पार, नानस बंदर और सुंदर मूर्ति थे। नागर शैली तो उत्तर भारत में हिमालय से मध्य प्रदेश के भूभाग तक वास्तुकला की प्रमुख शैली नागर शैली थी। इस शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते थे। इन मंदिरों के शिखरों में खड़ी रेखा की प्रधानता होने के कारण इसे रेखीय शिखर भी कहते हैं। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हुए शिखर इन मंदिरों की विशेषताएं हैं। लिंगराज मंदिर उड़ीसा का, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, निर्माता अनंत वर्मा चोड़गंग, फिर ये कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात तथा दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू प्रमुख उदाहरण है। फिर द्रविड़ शैली, तो यह वास्तुकला की शैली कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप के बीच विस्तृत थी। इस शैली के मंदिर आयताकार तथा शिखर पिरामिड के आकार के होते थे। गर्भगृह के चारों ओर वर्गाकार छत से ढका हुआ बाड़ा होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। उदाहरण वैकुंठ पेरुमल मंदिर, राधेश्वर मंदिर तंजौर राजराज चोला। फिर गंगाईकोंड चोलापुरम मंदिर राजेंद्र चोला द्वारा बनवाया गया। तिरुमलाई मंदिर ये पांडवंशीय है। बेसर शैली, तो स्थापत्य की यह शैली बिंद तथा कृष्णा नदी के बीच, जिसे दक्षिणावर्त कहा जाता है, में विस्तृत है। वास्तव में यह शैली नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित तत्वों पर आधारित है। यह सम्मिश्रण होयसल राजाओं तथा चालुक्य राजाओं के मंदिरों में दिखाई देता है। सप्त पगोड़ा, तो मामल्य शैली के रथ मंदिरों को सप्त पगोड़ा कहा जाता है। इनकी संख्या 8 है। इन रथ मंदिरों का विकास बौद्ध विहार और चैत्यों से हुआ है। ये मंदिर हैं धर्मराज, भीमरथ, गणेश, सहदेव तथा द्रौपदी आदि। उल्लेखनीय है कि मामल्य शैली का विकास पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के समय हुआ। एरीपत्ती, तो यह दक्षिण भारत में भूमि का विशेष प्रकार है। एरीपत्ती, जिससे प्राप्त राजस्व का प्रयोग सिंचाई के साधनों के विकास के लिए किया जाता था। ब्रह्मवादिनी, ऐसी महिलाएं जो आजीवन वेदों का अध्ययन करती थी ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। विश्ववारा को ब्रह्मवादिनी कहा गया। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में सूक्त रचना में विश्ववारा का विशेष महत्व। विवाह के प्रकार, तो पहला है प्रजापत्य विवाह, जब वर वधु धर्म का आचरण करते हुए विवाह करें। आर्ष विवाह, तो कन्या के पिता द्वारा वर को एक जोड़ी गाय एवं बैल विवाह में दिया जाना। देव विवाह, ब्रह्म विवाह, सर्वोत्तम विवाह है ये। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह है। असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। लेकिन दोस्तों, इनमें से कोई भी विवाह संभव नहीं है आज के डेट में क्योंकि बिना नौकरी के कोई विवाह ही नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिऋण, तो कौन कौन से हैं? मानव गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम में देव ऋण यानी यज्ञों का अनुष्ठान, ऋषि ऋण विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके, और पितृ ऋण धर्मानुसार संतान की उत्पत्ति करके। फिर राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी मत, तो कर्नल टाड ने कहा है कि राजपूत शक, कुषाण और हूण आदि विदेशी यात्रियों की संतानें थीं। बीडी चट्टोपाध्याय ने क्या कहा है कि राजपूत सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के उपज थे। स्मिथ कहते हैं कि राजपूत प्राचीन आदिम जातियों गोंड, खेरबार आदि के वंशज थे। चंद्रवरदाई कहते हैं कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य ये सब है। मिहिर भोज प्रथम, तो यह गुर्जर प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण शासक था। कल्हड़ एवं अरब यात्री सुलेमान एवं दंत कथाओं में इसकी चर्चा मिलती है। इसने आदि बारह तथा प्रभास की उपाधियों को धारण किया तथा चांदी के द्रुम सिक्के चलाए। राजशेखर, तो राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल के संरक्षणार्थ एक दरबारी कवि एवं लेखक था, जिसने कवि मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हरिविलास तथा
विद्धसाल भंजिका की रचना की। विद्धसाल भंजिका की रचना की। श्रीहर्ष तो यह गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र के संरक्षणार्थ एक प्रख्यात संस्कृत कवि था, जिसने खंड खाद्य तथा नेषद चरित की रचना की। यशोवर्मन तो यह चंदेल वंश का एक साम्राज्यवादी शासक था, जिसने मालवा, चेदी तथा मध्य कौशल पर आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार किया। उल्लेखनीय है कि खजुराहो के प्रसिद्ध विश्व मंदिर का निर्माण एवं विशाल जलाशय का निर्माण भी यशोवर्मन ने कराया था। भोज परमार ये 1000 से 1050 के बीच में रहे की रचनाएं। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि से प्रख्यात थे। इन्होंने आयुर्वेद, सर्वस्व, चिकित्सा शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र का सम्रांगण सूत्रधार की रचना की। इसके अलावा सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्र वृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद, चारु चर्चा आदि, आदित्य प्रताप सिद्धांत तथा युक्त कल्पतरु की रचना की है। धार में भोजशाला के निर्माण का श्रेय भी भोज परमार को है। धर्मपाल तो यह पाल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसे गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। इसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि बौद्ध लेखक हरिभद्र इसी दरबार में थे। दिद्दा तो दिद्दा कश्मीर के लोहार वंश की राजकुमारी थी, जिसका विवाह उत्पल वंश के छिमेंद्र गुप्त से हुआ। छिमेंद्र की मृत्यु के उपरांत कश्मीर की वास्तविक सत्ता दिद्दा ने ही संभाली तथा आगामी 50 वर्षों तक शासन किया। दिद्दा का महत्वपूर्ण स्थान था, याद रखिएगा। फिर महमूद गजनबी तो यह एक तुर्की आक्रमणकारी था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था। इसकी सेना में तिलक नामक हिंदू नायक था। ये देखिए, यही है जयचंद जैसे लोग, जिन्होंने भारत का कितना नुकसान कर दिया। उल्लेखनीय है कि अल-बरूनी यानी किताबुल हिंद, तो अल-बरूनी की रचना कौन सी है? किताबुल हिंद। कुतुबी फिरदौसी आदि इसके दरबार में थे। अल-बरूनी तो अल-बरूनी एक फारसी विद्वान था। फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ एवं विचारक थे। उनकी रचना है अरबी भाषा में लिखी गई हैं, जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया हुआ था। इसकी रचना का नाम किताबुल हिंद है। इसमें तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसमें प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को इसमें विजय मिली थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। इसमें गौरी की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। अमोघ वर्ष तो ये 814 से 876 के बीच में इनका जीवन पीरियड रहा। तो यह राष्ट्रकूट वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जो विद्या एवं कला का उदार संरक्षक था। इसने कविराज मार्ग नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की। उल्लेखनीय है कि आदि पुराण के लेखक जीन सेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य इसके आश्रयी कवि थे। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईसा पूर्व, यह पल्लव वंश का महानतम शासक था। मत्तविलास प्रहसन की रचना का श्रेय महेंद्र वर्मन प्रथम को ही है। इस ग्रंथ में कपालिकों तथा भिक्षुओं पर व्यंग कसा गया। उल्लेखनीय है कि मत्तविलास, विचित्र, चित्र तथा गुण भर महेंद्र वर्मन की उपाधियां थी। तकोल्लम का युद्ध। यह युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय, पश्चिम गंग भी सम्मिलित और चोलों के मध्य 949 ईस्वी में हुआ। इसमें चोल बुरी तरह पराजित हुए तथा चोल साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला दिया गया। राजराज प्रथम 985 से 1014, यह चोल वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम ने चोल साम्राज्य के अंतर्गत भूमि का सर्वेक्षण करवाया तथा स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। उन्होंने अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन यानी प्रशस्ति के साथ प्रारंभ करने की प्रथा का भी सूत्रपात किया। चोल मार्तंड, जयगौंड तथा मुम्माडी चोल देव आदि इनकी उपाधियां थीं। चोल मार्तंड, जयगौंड तथा मुम्माडी चोल देव इनकी उपाधियां थीं। राजेंद्र प्रथम तो 1014 से 44, यह चोल वंश का महत्वपूर्ण शासक था।
इनके द्वारा उत्तर में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर गंगई कोंडचोल की उपाधि धारण की गई तथा गंगईकोंड नामक राजधानी की स्थापना की गई। पंडित चोल तथा मुड़ीगुंड इसकी उपाधियां थी। चोलकालीन सभाएं तो पहले थी उर, यह एक समान प्रकार की अर्थात सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ है पुर। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगनम कहा जाता है। सभा या महासभा तो गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण जिन्हें अग्रहार कहा जाता था कि सभा को सभा या महासभा कहा गया, अर्थात यह ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा नगरम थी। इसमें प्रमुख रूप से व्यापारी ही सम्मिलित होते थे। लाख बख्श तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक ये शासन इसका रहा। ने अपनी दानवीर प्रवृत्ति तथा उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था जिसने मलिक तथा सिपह सलार की पदवी को धारण किया। हसन निजामी तथा फर के मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। उल्लेखनीय है कि कुतुब मीनार के निर्माण की नींव इसी ने रखी थी। तुर्कान चहलगानी या चालीसा 40 अमीरों का समूह का निर्माण इल्तुतमिश, इसका कार्यकाल 1210 से 1236 तक रहा, ने किया। चालीसा निर्माण का उद्देश्य अपने वफादार गुलाम अमीरों की सहायता से विरोधी सरदारों का दमन करना था। उल्लेखनीय है कि तुर्कान चहलगानी कांत बलबन ने किया। तो नेक्स्ट है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ये 1236 से 1240 तक शासिका रही। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी ये। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपने ग्वालियर अभियान के समय रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा के पास इनकी हत्या कर दी गई थी। फिर बलबन का राजस्व सिद्धांत तो पहला है कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति का पालन करना, यानी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है एवं सुल्तान निरंकुश है। फिर सिजदा एवं पैबोस की प्रथा तथा ईरानी उत्सव नवरोज प्रथा का आरंभ एवं ईरानी दरबार के अनुकूल दरबारी शिष्टाचार का पालन। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार तो पहला है जब्ता, भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण। दूसरा है राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत की। और तीसरा है मलिक कपूर को बाजार अधीक्षक नियुक्त किया। मलिक कपूर है। फिर सिहाबुद्दीन उमर खान खिलजी राजवंश का तीसरा सुल्तान और दिल्ली का 13वां सुल्तान था। वह 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद सिंहासन पर बैठा था। वह सैन्य कमांडर मलिक कफूर की मदद से सुल्तान बना था। सल्तनत कालीन कर तो पहला था जजिया, तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया लिया था। जकात तो केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर जो संपत्ति का 2.5% होता था। खुम्स तो यह लूट के माल में हिस्सा होता था। इब्न बतूता तो यह मोरक्को अफ्रीका का यात्री था जो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के काल में भारत आया। सुल्तान ने इसे प्रारंभ में दिल्ली का गाजी नियुक्त किया था तथा सुल्तान के राजदूत की हैसियत से तौगन तिमूर चीनी शासक के दरबार में 1342 में भेजा गया। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक रेहला के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो किताबुल रेहला में मोरक्को वासी यात्री इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का विवरण प्राप्त होता है। यह 1333 में मुगल मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया हुआ था। इसमें भारत की राजनीतिक गतिविधियों एवं सामाजिक हालतों का वर्णन किया गया है। रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं तो पहला था दुआब में कर वृद्धि, दूसरा देवगिरी कुबतुल इस्लाम को राजधानी बनाना, फिर सांकेतिक मुद्रा एंड टोकन करेंसी को लॉन्च करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल का अभियान। हालांकि सभी ये फेलियर थे, मोहम्मद बिन तुगलक के फेलियर साबित हुए। फिरोज तुगलक के सुधार तो पहला था राज्य में नहरों का व्यापक निर्माण, तो सतलज नदी, यमुना नदी आदि से नहरें बनवाई गईं। फिर
रोजगार दफ्तर, दीवाने खैरात अस्पताल और दीवाने बंदगान आदि विभागों का निर्माण किया गया। तत्काल समय में प्रचलित विभिन्न करों को समाप्त कर मात्र 4 कर जजिया, जकात, खराज और खुम्स ही आरोपित किए। खिज्र खां, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। सय्यद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। इन्हें तैमूर ने मुल्तान, पंजाब क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया था। इन्होंने दिल्ली की सत्ता दौलत खान लोधी से छीनकर सय्यद वंश की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी, तो यह लोधी वंश कब से रहा? 1451 से 1526 तक का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने 1489 से 1517 तक शासन किया। आगरा नगर की स्थापना तथा बादलगढ़ किले के निर्माण का श्रेय भी इसे प्राप्त है। इसने नाप के लिए गजे सिकंदरी 30 इंच का प्रारंभ किया। लजते सिकंदर शाही गान विद्या का ग्रंथ की रचना का श्रेय भी सिकंदर लोधी को प्राप्त है। उलेमा, इस्लामी धर्माचार्यों तथा शरीयत कानून के रूढ़िवादी व्याख्याकारों को उलेमा कहा जाता है। तत्कालीन सल्तनत प्रशासन में उलेमाओं का धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र पर विशेष प्रभाव था। खालसा भूमि, तो सल्तनत कालीन किस योग्य भूमि में खालसा भूमि महत्वपूर्ण है, जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होती थी तथा इससे वसूल किए जाने वाला लगान सीधे केंद्रीय राजकोष में जमा करवाया जाता था। सल्तनत कालीन प्रमुख शब्दावली, तो इक्ता या अक्ता, तो अक्ता अर्थात हस्तांतरणीय लगान अधिविन्यास। यह भूमि का वह विशेष खंड था जो सैनिक अधिकारियों को बांटे जाते थे, परंतु वे उस भूमि खंड के मालिक नहीं थे, केवल उसके लगान का उपभोग कर सकते थे। अक्ता प्राप्त करने वाले अधिकारियों को मुक्ता, अमीर तथा कभी कभी मलिक भी कहा जाता था। अमलाक, तो अमलाक अथवा मिल्क वह भूमि होती थी जिसे धर्म संबंधी तथा अन्य दान के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था। यह वंशानुगत भूमि थी। इतलाकी, तो वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों से करवाता था, इतलाकी कहलाती। इदरार, विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता इदरार कहलाती थी। उस्र, इस्लामी राज में मुसलमानों की किस भूमि को उसरी भूमि कहते थे। उसरी भूमि से लिए जाने वाले लगान को उस्र कहते थे। फिर लिबायच, तो ये रुई भरी हुई पोशाक थी। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। मैमार, इमारतों का निर्माण करने वाला अधिकारी। दादबेग, शहर का अधिकारी। बलाहार, ये साधारण किसान हुआ करता था। जहांदारी, तो शासन प्रबंध या राज व्यवस्था। जिम्मी, तो किसी देश पर विजय के उपरांत भी जो प्रजा इस्लाम स्वीकार नहीं करती थी और जजिया देना स्वीकार कर लेती थी, तो गैर मुस्लिम में कहलाते थे जिम्मी। फवाजिल या फाजिल, तो अधिशेष भू राजस्व होता था ये। फिकह, ये इस्लामी धर्म नीति के ज्ञान को फिकह कहते हैं। इस्लामी धर्म नीति के ज्ञान को फिकह कहते हैं। बंजारा, तो घुमक्कड़ अनाज व्यापारी तथा कारवा नियान। मसाहत, भूमि की पैमाइश हुआ करती थी। अब सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य, तो अधिकारी का नाम और कार्य, तो पहला है आरिज मुमालिक, तो ये सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का प्रधान होता था। सैनिकों की भर्ती करना प्रमुख इसका कार्य हुआ करता था। इंसाए मुमालिक, तो ईसाए मुमालिक ये पत्राचार विभाग का प्रधान होता था। रसालत मुमालिक, ये विदेश विभाग का प्रधान होता था। वकील दर शाही महल तथा सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था। अमीर हाजिब बारबक, दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था ये अमीर हाजिब। सरे, नेक्स्ट है सरे जानदार, तो ये सुल्तान के अंग रक्षकों का प्रधान हुआ करता था। अमीर मजलिस, ये सभाओं एवं दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंध करता था अमीर मजलिस। मुस्तौफी मुमालिक, ये महालेखा परीक्षक हुआ करता था, राज्य के खर्चों की जांच करता था। ऑडिटर जनरल इसे कहते थे। अमीर बहर, तो ये आंतरिक नौकायान तथा जल मार्गों का नियंत्रण करता था। मुशरिफ मुमालिक, ये महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल, राज्य की आय से संबंधित। फिर दीवाने रियासत, तो ये बाजार पर नियंत्रण रखना इसका कार्य था। सहनाए मंडी, बाजार मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करना इसका कार्य था। मजूमदार, ये आय व्यय को ठीक करना इसका कार्य था, राजस्व। मुहत्सिब, ये लोगों के आचरण पर नजर रखते थे, मुहत्सिब। मत्सरिफ, ये शाही कारखाने की देखभाल किया करते थे।
बरीद मुमालिक ये सूचनादाता एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। सद्र उस सुदूरीय धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख हुआ करता था। खाजिन ये राजकीय आय को संग्रहित करता था। काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का प्रमुख था। मुफ्ती ये धर्म की व्याख्या करता था। अमीर दाद ये बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट था। कोतवाल तो यह शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थी। फिर सल्तनत काल के प्रमुख विभाग, नाम एवं उनके कार्य। तो पहला है दीवाने बिजारत। ये वजीर विभाग, मतलब वजीर का विभाग हुआ करता था दीवाने बिजारत। कार्य क्या हुआ करता था इसका? मुख्यतः वित्त संबंधी कार्य, परंतु लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण इसका हुआ करता था। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग से रिलेटेड था। सैनिकों की भर्ती, सैनिक अभियानों का आयोजन, सैनिकों का वेतन तथा निर्धारण तथा सैन्य निरीक्षण इसका कार्य हुआ करता था। फिर दीवाने इंसा या दीवाने अशरफ ये पत्राचार विभाग से रिलेटेड था। शाही घोषणाओं एवं पत्रों के मसविदा तैयार करना, फिर शासकीय घोषणाओं को जारी करना, प्रांतीय गवर्नरों एवं अधिकारियों को पत्र भेजना इसका कार्य था। फिर दीवाने रिसालत ये विदेश विभाग से रिलेटेड था। तो विदेश संपर्क एवं कार्य कुछ विद्वानों के अनुसार यह धार्मिक कार्यों से संबंधित था, पता नहीं क्या था, पर विदेश विभाग याद रखिएगा। दीवाने रिसालत। दीवाने अमीर को ही ये किस विभाग से रिलेटेड था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसके तहत भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य था। दीवाने मस्तखराज। दीवाने मस्तखराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित। बकाया करों की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों का हिसाब रखना। दीवाने खैरात दान विभाग ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित। गरीब मुस्लिम कन्याओं का विवाह करना, विधवाओं तथा अनाथों की मदद करना इसका उद्देश्य था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसमें क्या था कि अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना या सैन्य अभियानों में मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देना इसका उद्देश्य था। दीवाने बंदगान तो दास विभाग था, ये फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दासों की संख्या में वृद्धि करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना। दीवाने वकूफ ये व्यय विभाग था, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। व्यय के कागजात की देखभाल करना इसका उद्देश्य था। दीवाने कजा ममालिक। दीवाने कजा ममालिक तो ये न्याय विभाग हुआ करता था, न्याय संबंधी कार्य करता था ये। फिर नायब मामलिकात ये बहराम शाह द्वारा इसको स्थापित किया गया था। दीवाने मामलिकात और सत्ता का केंद्र बिंदु हुआ करता था। मतलब जैनुल आबिदीन ये 1420 से 1470 के बीच इसका टाइम पीरियड था। जैनुल आबिदीन का यह कश्मीर के शाह मीर वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जो जन कल्याणकारी एवं सहिष्णुतावादी नीति का पोषक था। इसकी उपलब्धियां अग्रलिखित है। महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद, कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखना, जजिया की समाप्ति, गौहत्या पर निषेध, बूलर झील में जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण कराया, शिकायत नामक ग्रंथ की रचना आदि। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जैनुल आबिदीन को याद रखिए, कश्मीर का अकबर। तथा मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। जैनुल आबिदीन को भारत का सिराज, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था, क्योंकि यह सरकी शासकों के अधीन सांस्कृतिक उन्नति का केंद्र हुआ करता था। हुसंग शाह तो यह दिलावर खान का पुत्र था, जिसका मूल नाम अल्प खान था। हुसंग शाह ने मालवा क्षेत्र पर शासन किया, इसकी राजधानी मांडू थी। उल्लेखनीय है इसने होशंगाबाद नगर की स्थापना की तथा मांडू में कई महत्वपूर्ण स्थापत्यों का निर्माण करवाया। महमूद बैगड़ा ये 1459 से 1511 के बीच इसका टाइम पीरियड रहा। तो यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण शासक था, महमूद बैगड़ा। क्रोस एवं क्रेसेंट के युद्ध के लिए जाना जाता है। इसने मुस्तफाबाद नामक नगर की स्थापना की तथा चंपानेर के निकट एक विशाल बागे फिरदौस स्वागिक उपबंध की स्थापना की। अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 से 1358, इसका मूल नाम जाफर खान था। इसने बहमनी राज की स्थापना 1347 में की। अलाउद्दीन बहमन शाह मूल नाम जाफर खान था। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी, जिसका नाम उसने एहसानाबाद रखा। उल्लेखनीय है कि इसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश भी दिया था।
दक्कन का नीरो। तो यह बहमनी राज्य का एक शासक था जिसका नाम हुमायूं था। तत्कालीन इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि यह इतना निष्ठुर था कि उसे जालिम की उपाधि दी जाती थी। इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। फिर चांद बीबी, तो विजयनगर के प्रमुख वंश। तो पहले चांद बीबी के बारे में देख लेते हैं। तो चांद बीबी दोस्तों यह अहमदनगर राज्य के निजाम शाह की राजकुमारी थी। इसका विवाह बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ हुआ था। अहमदनगर की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो विजयनगर के प्रमुख वंश, तो राजवंश, संस्थापक और शासनकाल। तो संगम वंश ये हरिहर प्रथम और बुक्का से रिलेटेड है, इसके संस्थापक थे। 1336 से 1485 तक। फिर सालुब वंश, ये नरसिंह सालुब ने इसकी स्थापना की थी। ये 1485 से 1505 तक चला, बहुत कम चला ये। तुलुक वंश वीर नरसिंह द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1505 से 1570 तक। अराबिडो वंश ये तिरुमल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1570 से 1650 तक चला ये लगभग। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, तो हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में गुरु महाविद्यारण्य की सहायता से 1336 ईस्वी में विजयनगर नामक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की थी। तुलुक वंश की स्थापना 1505 से 1570 के बीच नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई। द्वितीय बलापहार। कृष्णदेव राय यह तुलुक वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसका शासनकाल 1559 से 1529 ईस्वी में था। और इनकी प्रमुख रचनाएं या प्रमुख उपलब्धियां थी तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना, नागलापुर नगर की स्थापना, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिरों का निर्माण तथा अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि आदि को प्राश्रय दिया। तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध ये 23 जनवरी 1585 को ये हुआ था। 1565 को हुआ था। यह युद्ध विजयनगर तथा उसके विरोधियों के संग में कौन कौन था? अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकोंडा था, बिदर था के मध्य हुआ। इसमें विजयनगर का शासक सदाशिवराव पराजित हो गया। इस युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। विजयनगर का प्रांतीय विभाजन, तो प्रांत मंडलों में विभाजित था, वर्तमान में इसे कमिश्नरी कहा जाता है। फिर कोट्टम या बलनाडु ये जिले हुआ करते थे, नाडु ये परगना या तहसील हुआ करती थी। फिर मेला ग्राम 50 ग्रामों का समूह हुआ करता था। स्थल या सीमा कुछ गांव के समूह, और अंत में लास्ट यूनिट हुआ करती थी, वो ग्राम हुआ करते थे। अब दक्कन की लोमड़ी ये क्या है? तो अमीर अली वरीद ने बिदर को स्वतंत्र घोषित करके वरीद शाही वंश की स्थापना की। इसे दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है, अमीर अली वरीद को। तो नायकर व्यवस्था ये क्या थी? तो यह भूमि आधारित व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत नायक वस्तुतः भू सामंत होते थे। इसके वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड, अमरम जिसे कहा जाता था, प्रदान किए जाते थे। अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण ही इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। आयगार व्यवस्था, तो यह विजयनगर कालीन एक प्रमुख व्यवस्था है। इसके अंतर्गत एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक गांव को संगठित किया जाता था, जिन पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इन्हीं 12 शासकीय व्यक्तियों के समूह को आयगार कहा जाता था तथा यह व्यवस्था आयगार व्यवस्था कहलाती थी। आयगार के पद अनुवांशिक हुआ करते थे। उम्बली ये क्या है? तो विजयनगर शासन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विशेष सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। ऐसी भूमि उम्बली कहलाती थी। अमीर खुसरो की रचनाएं, तो अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? खजाइनुल फुतूह, तुगलकनामा, तारीखे अलाई, किरान उस सदेन, मिफ्ता उल फुतूह, आशिका। अमीर खुसरो को सितार एवं तबले के निर्माण का श्रेय भी प्रदान किया जाता है। उसने तिलक, साजगिरी, सपर्दा, खोर, सनम आदि रागों को प्रचलित किया। सूफीवाद,
तो सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन था। यह ईरान से शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत शिया एवं सुन्नी के संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता, अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र थे वो सूफी कहलाए। चिश्ती संप्रदाय, तो यह प्रमुख सूफी सिलसिला था। भारत में इसकी स्थापना का श्रेय शेख मुइजुद्दीन चिश्ती को जाता है। इस संप्रदाय की प्रकृति उदार थी तथा ईश्वर प्रेम व मानव सेवा इसके प्रमुख सिद्धांत थे। ये अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास रखते थे तथा निजी संपत्ति के खिलाफ थे। प्रमुख संत बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा बख्तियार काकी तथा नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली थे इसके प्रमुख संत। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तो भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। यह सूफी संत मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और अजमेर आकर बस गए। इनकी दरगाह अजमेर में है। इन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, तो पहला है भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश दिए गए। दूसरा, जाति प्रथा आडंबरपूर्ण कर्मकांड का विरोध किया गया। भक्ति की धारणा का अर्थ एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है, ऐसा उनका मानना था। तो नेक्स्ट है रामानंद। तो रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामानंदाचार्य का जन्म संवत 1236 में हुआ था, जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत हुए। फिर सूरदास, इनका जन्म आगरा मथुरा मार्ग पर नूनकता नामक ग्राम में हुआ। यह सद्गुण भक्ति के उपासक थे। सुरसारावली, सूरसागर तथा साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। ये अष्टछाप कवि के अंतर्गत सम्मिलित थे तथा अकबर, जहांगीर एवं वल्लभाचार्य के समकालीन थे। तुलसीदास, तो यह उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में 1523 में जन्म में। इन्होंने अवधी भाषा में 1574 से 75 में रामचरितमानस की रचना की। इनकी अन्य रचनाएं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा बरैव रामायण है। उल्लेखनीय है कि ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। फिर भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक एवं उनके सिद्धांत, तो स्मृति संप्रदाय, ये शंकराचार्य इसके संस्थापक थे और इनका मत क्या था, अद्वैतवाद, और इसका जो काल था क्या था, 9वीं शताब्दी में। फिर श्री संप्रदाय, तो इसके संस्थापक थे रामानुज थे या रामानुजाचार्य थे और उन्होंने जो मत दिया था वो विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया था। 12वीं शताब्दी में इसका टाइम पीरियड था। ब्रह्म संप्रदाय, ये माधवाचार्य, इन्हें आनंद तीर्थ भी कहा जाता है और इन्होंने द्वैतवाद का मत दिया 13वीं शताब्दी में। सनक संप्रदाय, तो निम्बार्क इसके संस्थापक थे और द्वैतवाद का ये मत देते हैं, द्वैत 12वीं शताब्दी में। रुद्र संप्रदाय, तो विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। शुद्ध द्वैतवाद ये इनका मत था 15वीं शताब्दी में। फिर मध्य गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महापुरुष से रिलेटेड है। अचिंत्य भेदा भेद इनका मत था। अचिंत्य भेदा भेद ये 15वीं 16वीं शताब्दी में एग्जिस्टेंस में थे। रामदास, तो इनका जन्म 1688 में हुआ था रामदास का। यह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल गुरु थे। उन्होंने अपनी अति महत्वपूर्ण रचना दास बोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयकारी सिद्धांत के साथ विविध विज्ञानों एवं कलाओं के अपने विस्तृत ज्ञान को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत हरियाणा में 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर अपने कुशल सेनापतित्व व उन्नत तोपखाने की सहायता से विजयी होता है। उल्लेखनीय है कि इस युद्ध के बाद ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। खानवा का युद्ध, तो राणा सांगा और बाबर के मध्य आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का एक कारण बाबर द्वारा भारत में रहने का निश्चय था। युद्ध के उपरांत बाबर विजयी हुआ। उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था तथा मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की तथा गाजी की उपाधि धारण की। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शक्ति के मध्य 6 मई
1529 को लड़ा गया, इसमें अफगान पराजित हुए घाघरा के युद्ध में। कन्नौज एवं चौसा के युद्ध, तो चौसा का युद्ध 29 जून 1539 को बक्सर के निकट हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। वहीं 17 मई 1540 में पुनः कन्नौज बिलग्राम में हुए युद्ध में हुमायूं पुनः शेर शाह से पराजित हुआ और उसी के साथ भारत में पुनः अफगान शक्ति की स्थापना होती है। शेर शाह सूरी का मकबरा, तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। यह झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसे भारतीय एवं इस्लामी निर्माण कला का अद्भुत मिश्रण कहा जाता है। बैरम खान, बैरम खान मुगल काल में वकील या वजीर के पद पर नियुक्त एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खान के संरक्षण में ही रहा। पानीपत के द्वितीय युद्ध के उपरांत अकबर एवं बैरम खान में तिलवाड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खान पराजित हो गया और आगे मुबारक खान नामक एक अफगान ने इसकी हत्या कर दी थी। और 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें बैरम खान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और बैरम खान ने ही इस युद्ध को जितवाया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को वास्तविक रूप से अकबर के वकील व संरक्षक बैरम खान तथा मोहम्मद आदिल शाह सुर के वकील एवं सेनापति हेमू के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ। आरपी त्रिपाठी ने इस विजय को अकबर के लिए एक दैवीय संयोग बताया, जबकि हेमू के लिए एक दुर्घटना। हल्दी घाटी का युद्ध, तो 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के मध्य हुआ, जिसमें मुगल शासक अकबर विजय हुआ। यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली होने के कारण इसे हल्दी घाटी कहते हैं। इसे मेवाड़ का थर्मोपोली भी कहा जाता है। अकबर के कुछ सुधार, तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ कर समाप्त किया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया, है ना, और दीन इलाही धर्म की स्थापना की। फिर इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य, तो हिंदू धर्म में देवी एवं पुरुषोत्तम, जैन धर्म से हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, विजय सेन सूरी तथा शांति चंद्र आदि। पारसी धर्म से दस्तूर मेहरजी राणा, और ईसाई धर्म से एकबीबा एवं मोहन सेरात। न्याय की प्रसिद्ध जंजीर, तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरे के किले की शाह बुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थरों के खंभे के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। इसमें 60 घंटियां थी और 12 घोषणाएं घोषित करवाई। इसके माध्यम से जनता का कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सकता था। इबादत खाना, तो अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री विषयों पर वाद विवाद करने के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने यानी प्रार्थना भवन की स्थापना 1575 में की थी। इसके निर्माण के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी। मजहरनामा, तो अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए मजहरनामा या एक घोषणा को जारी करवाया, जिसने धर्म के मामले में अकबर को सर्वोच्च बना दिया। उल्लेखनीय है कि मजहर को स्मिथ एवं बुलजले हेग ने इसे अचूक आज्ञा पत्र कहा। दीन इलाही, तो अकबर ने एक नवीन धर्म दीन इलाही की स्थापना की। वास्तव में यह धर्म सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति है, जिसकी प्रेरणा का मुख्य आधार सार्वभौमिक सौहार्द था। उल्लेखनीय है कि अबुल फजल इस धर्म का प्रथम पुरोहित था तथा बीरबल ही एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया। अकबरनामा, तो मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। इसमें मुगल शासक बादशाह अकबर का चरित्र बखान किया गया। नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मातमिद खान द्वारा लिखित इकबालनामा ए जहां गिरी से मिलता है, जिसके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। इसका विवाह 1611 में जहांगीर से हुआ था तथा आगामी कुछ वर्षों तक इसने जहांगीर के साथ संयुक्त प्रशासन किया। उत्तराधिकार युद्ध, तो 6 सितंबर 1657 को शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके उत्तराधिकारियों के मध्य लड़े गए युद्ध। तो पहला था बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, फिर
खंजवा एवं देवराई का युद्ध, उत्तराधिकार युद्ध कहलाते हैं। इनमें अंततः औरंगजेब विजयी हुआ। तो इसको थोड़ा सा इसमें डेट देख लीजिए। जो बहादुरपुर का युद्ध था ये 14 फरवरी 1658 को लड़ा गया। फिर धर्मंत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को। सामूगढ़ का युद्ध ये 16 मई 29 मई 1658 को लड़ा गया। फिर ये खजुआ का युद्ध या खजुआ का युद्ध ये 5 जनवरी 1659 को लड़ा गया। और ये जो देवराई का युद्ध था अंतिम में 12 से 14 अप्रैल 1659 को लड़ा गया। तो ये क्रम पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको भी याद रखिएगा। तो दारा का जन्म 1615 में शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ। दारा कादरी सिलसिले से प्रभावित तथा मुल्ला शाह का शिष्य था। लेनपूल ने उसे लघु अकबर कहा था। उसकी प्रमुख रचनाएं हैं सकीनत उल औलिया, मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम, मज्म उल बहरीन, सिरे अकबर इत्यादि। इसने भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया था। पुरंदर की संधि, तो यह संधि 22 जून 1665 को जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। इस संधि के उपरांत शिवाजी को अपने 4 लाख खून वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता का वचन देना पड़ा। वहीं संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसा प्रदान किया गया। 30 वर्षीय युद्ध, तो मारवाड़ और मुगलों के बीच 1679 से 1709 के मध्य हुआ। यह युद्ध 30 वर्षीय युद्ध कहलाता है। इसके नायक दुर्गादास राठौर थे। कर्नल टॉड ने इसे राठौरों का यूलिसीज, यूनान का महान योद्धा कहा। किसको? दुर्गादास राठौर। मुगलकालीन प्रमुख महिलाएं, तो गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की। वह अरबी एवं फारसी की प्रकांड विदुषी महिला थी, गुलबदन बेगम। फिर महामांगा, ये अकबर की धाय मां महामांगा ने 1560 से 62 ईस्वी तक जो शासन चलाया उसे पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहते हैं। इसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा-ए-बेगम की स्थापना की। फिर नूरजहां, शाहजहां की पत्नी नूरजहां ने जुमता गुट का नेतृत्व किया तथा शासन कार्य में सहभागिता की। इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया। मुमताज महल शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। यह भी श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। मुमताज महल जहां आ रहा तो शाहजहां की बड़ी पुत्री बड़ी ही धार्मिक एवं सात्विक विचारधारा की महिला थी। उत्तराधिकार युद्ध में दारा का पक्ष लिया। जहां सूफी मत के कादरी सिलसिले से प्रभावित थी। शाहजहां के बंदी समय में शाहजहां के साथ रही, उनकी सेवा की। जेबुन्निसा भी औरंगजेब की पुत्री, विद्रोही शहजादा अकबर से पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने 1679 में निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया। यहीं पर उसने बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। अस्मत बेगम, तो इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। यह नूरजहां की मां थी, अस्मत बेगम। महत्सिब, तो इसे सार्वजनिक आचार नियंत्रक भी कहा जाता है। यह प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। इसका प्रमुख कार्य शरीयत के प्रतिकूल काम करने वालों को रोकना तथा आम जनता को दुष्चरिता से बचाना था। उल्लेखनीय है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने का भी उत्तरदायित्व उन्हें दिया गया था। सदर सुदूर, तो मुगल काल में यह धार्मिक मामलों में सम्राट का सलाहकार होता था। इसका प्रमुख कार्य धार्मिक शिक्षा का प्रबंध करना, करमुक्त भूमि विद्वानों को देना तथा इस्लामी कानून के पालन की समुचित व्यवस्था देखना आदि। इसे शेखुल इस्लाम भी कहा जाता था। करोड़ी, अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष प्रत्येक परगने में जिसकी मालगुजारी आय प्रतिवर्ष 1 करोड़ दाम थी, वहां एक आमिल या वित्त अधिकारी नियुक्त किया जिसे जनसाधारण में करोड़ी कहा जाता था। मनसबदारी व्यवस्था, तो मनसब का अर्थ पद या श्रेणी होता था तथा इसको धारण करने वाला पदाधिकारी मनसबदार कहलाता था। इसके अंतर्गत जात, वेतन एवं पद की स्थिति तथा सवार घुड़सवार दस्ता का बोध कराता है। वास्तव में यह किसी अमीर की स्थिति का बोधक था। यह व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दुअस्पा एवं सिंहस्पा,
तो दुअस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, जबकि सिंहस्पा में मनसबदार को अपने सवार के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। और इस व्यवस्था को दुअस्पा और सिंहस्पा को मूलतः जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था, ये भी याद रखिए। मुगल कालीन मुद्रा, पहला है स्वर्ण सिक्के, मुहर, सांसव, ये 101 तोले का, इलाही, तो ये स्वर्ण सिक्के हुआ करते थे, मुहर, सांसव और इलाही। फिर चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, शेरशाह द्वारा प्रवर्तित था, और जलाली। तांबे का सिक्का दाम, जीतर, निसार, निसार जहांगीर द्वारा चलाया गया। वतन जागीर, तो यह मुगल काल में प्रचलित जागीर व्यवस्था का एक प्रकार है। वतन जागीर से तात्पर्य पैतृक जागीर से है। यह वह जागीर होती है जो आनुवंशिक राजाओं और जमींदारों को उन्हीं के प्रदेशों में दी जाती थी। अल्तमगा जागीर, तो इसकी शुरुआत जहांगीर के समय हुई। यह एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हीं को दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। पैवाकी, तो पैवाकी उस जागीर वाली भूमि को कहा जाता था जिसे पुराने जागीरदारों से दंड स्वरूप छीनकर नए मनसबदारों को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रख ली जाती थी, और तब इसकी व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती थी और आय सरकारी कोष में जमा होती थी। हुमायूं का मकबरा, तो इस मकबरे का निर्माण 1565 में बेगा बेगम ने प्रारंभ करवाया। यह मकबरा ज्यामिति चतुर्भुज आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यह 4 भाग पद्धति में बनाया प्रथम स्थापत्य है। साथ ही यह दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा। इसका जो वास्तुकार था मीरक मिर्जा ग्यास था। मीरक मिर्जा ग्यास। अकबर कालीन फतेहपुर सीकरी निर्मित इमारतें, जोधाबाई का महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, तुर्की सुल्ताना का महल इत्यादि। पित्रादूरा, तो ये क्या है? पित्रादूरा का अर्थ फूलों वाली आकृतियों में कीमती पत्थरों एवं मूल्यवान रत्नों की जड़ावटों के प्रयोग से है। भारत में सर्वप्रथम जहांगीर के काल में इत्मदौला के मकबरे में सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ था। यह मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना हुआ था। ताजमहल, तो शाहजहां ने यमुना नदी के तट पर आगरा अपनी प्रिय पत्नी मुमताज के मकबरे का निर्माण कराया जिसे ताजमहल कहा जाता है। इसका मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था तथा प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा था। हावेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा। मुगल कालीन प्रमुख चित्रकार, तो हुमायूं कालीन चित्रकार, हुमायूं के काल में कौन कौन चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली और अबू समद। अकबर कालीन चित्रकार, अग्रणी चित्रकार था दसवंत, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बसावन। और जहांगीर कालीन चित्रकार, तो जहांगीर कालीन अग्रणी चित्रकार बिशन दास था। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर, ये पशु पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। उपाधि नादिर उल अस्र एवं अबुल हसन, ये व्यक्ति चित्र में सिद्धांत था। उपाधि नसीर उल जमा। अब मुगल कालीन साहित्य एक नजर में देख लेते हैं। तो तुजुके बाबरी, इसे बाबर नामा कहा जाता है, तुर्की भाषा में लिखा गया। और बाबर ने स्वयं लिखा है इसको, स्वयं की ये आत्मकथा है बाबर की। दीवान, ये काव्य संग्रह है, तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा। रिसाले उसज, ये खते बाबरी इसको कहा जाता है, तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखा। मोबैयान मुस्लिम कानून की पुस्तक है, तुर्की भाषा में पद शैली में बाबर ने लिखा। हुमायूं नामा फारसी भाषा में गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री ने लिखा। तारीख रसीदी, ये फारसी भाषा में है। मिर्जा हैदर दुगलत, बाबर का मौसेरा भाई। फिर तज़किरातुल वाक़िआत, ये फारसी भाषा में लिखी गई है। जौहर अफ्तावची, हुमायूं का पुराना नौकर। जौहर अफ्तावची। वाक़िआत मुस्ताकी, ये फारसी भाषा में है। और रिज़्कुल्लाह मुस्ताकी ने इसको लिखा है। तोहफ़ा अकबर शाही, फारसी भाषा में है, अब्बास खान सरवानी ने लिखा। नफ़ाइसुल मासीर, फारसी भाषा में मीर अलाउद्दौला कशमीरी ने लिखा है। तारीख़ अलकी, ये फारसी भाषा में है, मुल्ला दाऊद ने लिखा है। अकबरनामा,
इसे आइन अकबरी भी कहा जाता है, फारसी भाषा में अबुल फजल ने लिखा है। तबकाते अकबरी फारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। मंतखब उल तवारीख ये फारसी भाषा में है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। तो झुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है, ये फारसी भाषा में जहांगीर मोहतमिद खां और मोहम्मद हादी ने इसको लिखा। बादशाहनामा ये फारसी भाषा में है, इसको कजवीनी अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। मनुची ये कौन था? तो मनुची यह इतालवी यात्री था जो दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में शामिल हुआ। दारा की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। इसने स्टोरियो दा मोगोदा नामक यात्रा स्मरण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। विलियम हॉकिंस तो यह जहां गिर के दरबार में ब्रिटिश राज जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था, जो दरबार में 1608 से 11 तक रहा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया था। इंग्लिश खान की भी उपाधि प्रदान की। अफजल खां घटना ये क्या है? तो बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अपने सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी से गले मिलते समय मुलाकात के दौरान अफजल खां उसकी हत्या करना चाहता था, किंतु शिवाजी ने उसकी इच्छा को भांप लिया और धोखे से अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी के अष्टप्रधान तो पहले थे पेशवा या मुख्य प्रधान, तो यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। दूसरा आमद या मजूमदार, तो यह वित्त या राजस्व मंत्री हुआ करता था। तीसरा वाकिया नाविस, तो यह दैनिक कार्यों एवं दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था, वाकिया नाविस। चौथा सचिव, यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। पांचवा दबीर या सुमंत, यह विदेश मंत्री होता था। छठवां सेना अथवा सरे नौबत, तो ये सेना की भर्ती एवं संगठन एवं रसद का प्रबंध करना इसका प्रमुख कार्य। सातवां पंडित राव, विद्यानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। न्यायाधीश, तो यह मुख्य न्यायाधीश होता था। पेशवा बाजीराव प्रथम महान सेना नायक थे। वे 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहू महाराज के पेशवा रहे। इनको बाजीराव बल्लाल तथा थुरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। सलवाई की संधि, अंततः 1782 में सलवाई की संधि से युद्ध का अंत हुआ। यह संधि मराठा सरदार महादजी सिंधिया के प्रयासों से संभव हो पाई। संधि के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। पहला, दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा देंगे। दूसरा, माधवराव द्वितीय को ही पेशवा माना जाएगा। तीसरा, 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन रघुनाथ राव को दे दिया गया। सालसेट पर अंग्रेजी अधिकार की पुष्टि की गई। बरगीर व सिलेदार, ये क्या होते थे? बरगीर एवं सिलेदार, तो यह घुड़सवार सेना के 2 प्रमुख भाग थे। बरगीर सैनिक वे घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े एवं शस्त्र दिए जाते थे, जबकि सिलेदार वे स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। चौथ एवं सरदेशमुखी, तो सरदेसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्र से वसूल किया जाने वाला कर था, जो उपज का 1/4 होता था। वहीं सरदेशमुखी आय का 10% होता था। पेशवाओं के काल, बालाजी विश्वनाथ, ये 1713 से 1720 के बीच में रहे बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, फिर माधवराव प्रथम 1761 से 1772, नारायण राव माधवराव नारायण 1774 से 1796 तथा बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ के मध्य हुआ, जिसमें मराठा पराजित हुए। पानीपत के द्वितीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराम पंडित के शब्दों में पानीपत का द्वितीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। बसीन की संधि, तो यह संधि मराठा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य 1802 में हुई। इसके अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार किया तथा अंग्रेजी सेना को पूना में रखने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त पेशवा ने सूरत का नगर कंपनी को दे दिया। यह संधि वास्तव में एक सहायक संधि थी, जिसके अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। साहेब ए खबर, तो महमूद शाह प्रथम 1707 से 1712 राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि इतिहासकार खाफी खां ने उसे साहेब ए खबर की उपाधि प्रदान की। उल्लेखनीय है कि जाजौ के युद्ध, जो कि 1707 में मुअज्जम ने आजम को पराजित कर बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की थी। करनाल का युद्ध 13 फरवरी 1700
39 को मुगल सेना एवं नादिर शाह ईरान का नेपोलियन के मध्य लड़ा गया। इसमें मुगल पराजित हुए। युद्ध के उपरांत नादिर शाह कोनूर, हीरा एवं तख्ते ताउस अपने साथ ले गया। चिनकिलीज खान, तो चिनकिलीज खान ने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना 1724 में की थी। हैदर अली मैसूर का शासक एवं टीपू सुल्तान के पिता, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, किंतु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1784 में घायल होने से मृत्यु हो गई। अब आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ। इस समय कमांडर कौन था? वारेन बेनेलास्ट। और मद्रास की संधि हुई हैदर एवं अंग्रेजों के बीच में। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें 1780 से 84 के बीच में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर था। फिर मंगलौर की संधि हुई टीपू और अंग्रेजों के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में कार्नवालिस था उस समय। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई टीपू और अंग्रेजों के बीच। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। बेलेजली था बंगाल का गवर्नर और टीपू की मृत्यु हुई इसमें। अमृतसर की संधि, तो अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रंजीत सिंह ने 809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाल्फ से अमृतसर की संधि, इस संधि के अनुसार रणजीत सिंह के सतलुज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया तथा उत्तर में राज्य विस्तार की छूट प्रदान की गई। इसके साथ ही पूर्वी सीमा सतलज तक स्वीकार कर ली गई। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, पहले पुर्तगाली आए, इस्तादो इंडिया 1498 में। फिर डच आए, बेरीगिंदे ओस्ट इंडिसे कंपनी 1602 में। फिर अंग्रेज आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर डेन आए, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1616 में फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी देश इंदेश ओरियतलेस। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये 1746 से 48 के बीच में हुआ। 1740 ईस्वी में डुप्ले फ्रेंच गवर्नर बन गया और भारत आया। इसने यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की शुरुआत की। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले, जो कि 1740 से 54 के बीच में रहा। उसके बाद गोडेहू, ये 1754 से 58 के बीच में रहा। काउंट लाली, ये 1758 से 63 के बीच में रहा। कारण क्या था? तो मुख्यतः यूरोप में चल रहे अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का भारतीय विस्तार था। ये अंग्रेजी अधिकारी बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया गया। जब डुप्ले ने उचित कार्यवाही के लिए कहा तो उसे अंग्रेज द्वारा स्वीकार किया गया। प्रतिक्रिया स्वरूप डुप्ले ने ला बुडारने यानी मॉरिशस का फ्रेंच अधिकारी की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लिया। इसी समय हैदराबाद के निजाम के तहत आने वाले कर्नाटक क्षेत्र में उत्तराधिकार का विवाद भी चल रहा था। इसमें एक और ब्रिटिश समर्थित अनबरुद्दीन था, दूसरी ओर फ्रेंच समर्थित प्रतिनिधि थे। एक्सला सापेल की संधि, मद्रास पर अधिकार के मुद्दे को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई। कर्नाटक के ब्रिटिश समर्थित नवाब अनबरुद्दीन ने 1748 में फ्रेंच के विरुद्ध सेंट थोमे की लड़ाई लड़ी। इसमें अनबरुद्दीन की हार हुई। लड़ाई के पश्चात एक्सला सापेल की संधि हुई, जिसके तहत फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास तो वापस कर दिया, पर उसके बदले उसे अमेरिका का एक क्षेत्र मिला। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ। कारण, इसका मूल कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए दो गुटों के बीच संघर्ष था। हैदराबाद में नासिर जंग ब्रिटिश समर्थित तो मुजफ्फर जंग फ्रेंच समर्थित था। वैसे ही कर्नाटक में अनबरुद्दीन ब्रिटिश समर्थित तथा चंदा साहिब फ्रेंच समर्थित प्रतिनिधि थे। अतः इस प्रकार दो गुट बने, नासिर जंग प्लस अनबरुद्दीन प्लस ब्रिटिश, मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहब प्लस फ्रेंच। दोनों गुटों में 1749 में अंबोर की लड़ाई हुई, जिसमें फ्रेंच समर्थित गुट विजयी हुआ। अनबरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहिब नवाब बने। कुछ समय बाद नासिर जंग की जगह हैदराबाद में फ्रेंच समर्थित मुजफ्फर जंग बना। अतः प्रारंभिक स्तर पर फ्रेंच का प्रभाव स्थापित हुआ, पर कुछ ही समय बाद अनबरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली, जो तिरुचिरापल्ली चला गया था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर चंदा साहिब एवं फ्रेंच को हराकर कर्नाटक पर अपनी सत्ता स्थापित की। हैदराबाद पर फ्रेंच प्रभाव अभी बना रहा। तो पांडिचेरी की संधि, तो 1756 में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की संधि हुई, जिसमें यह तय हुआ था
कि दोनों एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये 1756 से 63 के बीच में हुआ। कारण यह युद्ध यूरोप में ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 का भारतीय विस्तार था। 1760 में बंदीवास की लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकोट एवं फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। फ्रेंच पराजित हुए। 1761 में ब्रिटिश सेना ने फ्रेंच मुख्यालय पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। पेरिस की संधि, तो 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति पर पेरिस की संधि हुई, जिसके तहत पांडिचेरी को फ्रेंच को वापस कर दिया गया। पर यह तय हुआ कि फ्रेंच भविष्य में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बनकर रहेंगे। महत्व, 1763 में इस संधि का एक निर्णायक महत्व है, क्योंकि इससे ब्रिटेन के एक मजबूत प्रतिद्वंदी के प्रतिस्पर्धा की समाप्ति हुई। इसके पूर्व 1759 में बेदरा के युद्ध से डच प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई थी। अतः अब ब्रिटिश अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से निपट चुके थे और उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वयं को स्थापित एवं प्रसारित करना था। इधर भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उभर रहा मराठा विकल्प 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में हार से विकल्प के दौर से बाहर हो गया था। अतः अब एक शून्यता की स्थिति थी, जिसमें ब्रिटेन को स्वयं को स्थापित करना था। 1757 में प्लासी विजय के साथ ब्रिटेन अब भारतीय राज्यों में सक्रिय प्रभाव स्थापित करने के लिए उत्सुक था। अंततः कहा जा सकता है कि 1763 की पेरिस संधि भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के क्रम में एक युग विभाजक वर्ष है। बंदीवास की लड़ाई, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों नेतृत्वकर्ता आयरकूट और फ्रांसीसियों नेतृत्वकर्ता काउंट डी लाली के मध्य 22 जनवरी 1760 को बंदीवास की लड़ाई हुई, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए तथा इसी पराजय के साथ फ्रांसीसियों का भी भारत में पतन हो गया। भारत में फ्रांसीसी सफलता के कारण फ्रांसीसी सरकार का सहयोग, कंपनी का सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण, इंग्लैंड की सर्वोच्च नौसेना शक्ति, अंग्रेजों के कुशल सेनापति क्लाइव, आयरकूट आदि, बंगाल में अंग्रेजी सफलता का प्रभाव आदि। सेंट थोमे का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेजा, किंतु कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे की युद्ध में नवाब को पराजित किया।